ट्रेन का बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। हम लोग को इंटरसिटी और वनांचल का स्टॉपेज यहाँ पे नहीं होने के कारण बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा और यहाँ के बच्चियों को भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। सुबह यहाँ से लोकल पकड़ के 3 पहाड़ से फिर इंटरसिटी और रात को या तो ऑटो टोटो कुछ भी बुक करके वो लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। एक बार अगर बारिश आया, आंधी आया, 3 दिन 4 दिन बिजली तलझारी का गुल करेंगे। जो काम करने वाला सांसद हो, जो जनता के बीच में आए और जनता का समस्या को समझे, मेरा वोट उसी को। अगर दादा आप पानी को लेकर बात किए, बिजली को लेकर बात किए, शिक्षा को लेकर क्या स्टैंड है, किस प्रकार यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कितना दुरुस्त होते हुए आप देखें? शिक्षा के मामले में अगर बोले तो शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल पे कुछ है ही नहीं, समझिए। मास्टर आता है सिर्फ यहाँ पे खिचड़ी खाओ। देखिएगा तो आपको तो दोष नज़र आ जाएगा स्थानीय सांसद पर। सेंट्रल का जो प्रतिनिधि है मोदी जी का, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, ये यहाँ की समस्या को जानने के लिए राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आता है। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में चुनाव होना है। अगर हम चुनाव से पहले तैयारी की बात करें तो यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं और अपने अपने सरकार की उपलब्धि भी गिना रहे हैं और अपने उसका जो कार्यकाल रहा है वो विकास के बड़े बड़े जो है उपलब्धि भी गिना रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में इतना विकास हुआ है, या हमारे जो 10 साल का कार्यकाल रहा है इस कार्यकाल में इतना विकास हुआ है, जो पहले का जो सांसद यहाँ पर रहे उसका कार्यकाल में नहीं हुआ है, पहले जो सरकार रहे रघुवर का सरकार उसका कार्यकाल में नहीं हुआ है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर तालझारी प्रखंड के कुछ जनता है, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है राजमहल लोकसभा सीट को लेकर इस बार जो इन लोग को कैसा सांसद चाहिए और उनका जो कार्यकाल में जो है कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार ठाकुर हुआ। सर, चुनाव होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, वोट वगैरह देते होंगे, कितना बदलाव देखें आप 10 साल जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सांसद रहा है? देखिए सर, बात ऐसा है कि सबसे पहला बात तो अब ये बोलेंगे कि हम लोग को ट्रेन का बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। हम लोग को इंटरसिटी और वनांचल का स्टॉपेज यहाँ पे नहीं होने के कारण बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के बच्चियों को भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। सुबह यहाँ से लोकल पकड़ के 3 पहाड़ से फिर इंटरसिटी और रात को या तो ऑटो टोटो कुछ भी बुक करके वो लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ता है। तो ये 2 ट्रेन अगर मिल जाता तो परेशानी से तो बहुत सारा समस्या का समाधान हो सकता था। और दूसरा प्रॉब्लम अगर बोले तो वो है पानी का भी। पानी के लिए आज तक तरसना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन से पानी पीने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे डीबोरिंग है तो वहाँ से पानी लेके जाते हैं। और तीसरा में जाएंगे तो बिजली। एक बार अगर बारिश आया, आंधी आया, 3 दिन 4 दिन बिजली तलझारी का गुल। तो ऐसा नहीं होता है ना, ये सब तो होना चाहिए, जनमीन चीज़ है। वोट उसी को करेंगे जो काम करने वाला सांसद हो, जो जनता के बीच में आए और जनता का समस्या को समझे, मेरा वोट उसी को जाएगा। अगर दादा आप पानी को लेकर बात किए, बिजली को लेकर बात किए, शिक्षा को लेकर क्या स्टैंड है, किस प्रकार यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कितना दुरुस्त होते हुए आप देखें? शिक्षा के मामले में अगर बोले तो शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूल पे कुछ है ही नहीं, समझिए। मास्टर आता है सिर्फ यहाँ पे खिचड़ी खाओ रोटी और ये चावल। पढ़ाई उतना नहीं रहा पहले जैसे पहले हम लोग पढ़ के निकले हैं। जो पढ़ाई होता था उस ढंग से पढ़ाई नहीं है, उसको ठीक वो ठीक होना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा अगर मजबूत हो जाएगा तो इसका संदेश भी समाज में अच्छा जाएगा, बच्चे शिक्षित होंगे। दादा आप जो मुद्दा बता रहे हैं यहाँ कि ट्रेन की सुविधा नहीं है, एक ज्वलनशील मुद्दा है, क्या इसका मांग आप लोगों ने कभी यहाँ का आपका लोकल सांसद है उसके पास कभी रखे? सांसद महोदय से बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, सांसद महोदय के पास भी। सांसद महोदय संसद में आवाज़ भी उठाएं, लेकिन आज तक स्टॉपेज नहीं हो पाया। ये होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। और इसके अलावा आपके क्षेत्र में जो ज्वलनशील समस्या है, चाहे स्कूल की हम स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त की बात करें या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो इन समस्या को लेकर के आपके जो प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ पर जो आपके सांसद रहे हैं, वो कभी पार्लियामेंट में उठाया है? आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, कभी आपने देखा है?
सर ऐसा तो हम देखे नहीं है अभी। ट्रेन के लिए देखे थे कि ट्रेन के बारे में वो आवाज़ उठाए हैं, बाकी हम देखे नहीं है ऐसा वहाँ पे कुछ भी भाषण, या फिर हो सकता है मेरे जहन में नहीं हो ये बात, तो हम इसके बारे में तो नहीं बता सकते। 2024 में क्या निर्णय लिए, किस प्रकार का सांसद चाहिए? अगर हम इंडिया की यानी कांग्रेस की या जेएमएम की बात करें तो उसकी गठबंधन है और उन्होंने विजय हांसदा को पुनः भरोसा जताया है। बीजेपी की बात करें तो उन्होंने ताला मरंडी पर भरोसा जताया है। तीसरा यहाँ लोबिन हेम्ब्रम है जो आपका बोरियो के विधायक भी है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में किसको मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र के समस्या का समाधान होगा, क्षेत्र दुरुस्त होगा, क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा? सांसद हमारा ऐसा चाहिए हम लोग को कि वो जनता के बीच में आए, जनता को दर्द को समझे और उसका समस्या का समाधान करे। ऐसा ना हो कि बस एक बार अगर हम वोट कर दिए, अगर वो जीत गया तो फिर क्षेत्र में ना आए। ऐसा सांसद तो चाहिए नहीं, जनता के बीच में आने वाला सांसद चाहिए। अगर मेरे साथ जो यहाँ पर तालझारी के ग्रामीण हैं, ये लोग वोटर भी हैं, इन जिससे हम लोग बातचीत किए और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र का जो ज्वलनशील मुद्दा है, चाहे वो पानी को लेकर बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें या ट्रेन की ठहराव को लेकर बात करें, इस तीन चीज़ों को लेकर कभी यहाँ के सांसद ने ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ यहाँ पर और भी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, जनताओं में अलग सा उत्साह है, उससे उत्साहित यहाँ के नेताओं में है जो गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो अपना उपलब्धि बता रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो वो भी, आप लोग भी अपना उपलब्धि बता रहे हैं। क्या दादा, कैसा है 2024 का समीकरण राजमहल में? देखिए, राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जो इस बार जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये चुनावी समीकरण एकदम पूरी तरह हम लोग के पक्ष में है, मतलब कि भाजपा के पक्ष में है, ताला मरंडी के पक्ष में है। किसी बच्चा को भी ये चीज़ पूछिएगा ना, जिसको थोड़ा बहुत भी राजनीतिक मतलब कि उसको समझ हो, वो भी यही बात बोलेगा कि इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो भाजपा के पक्ष में जा रही है। और हम लोग भी बोलेंगे 100% ताला मरंडी जी ही जीत रहे हैं। कैसे सर, इस बार जनता कह रही है कि राजमहल में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है, राजमहल में कई सारे ऐसे मुद्दा है जिससे जनता त्राहिमाम है, जनता वर्षों से मांग कर रही है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के अगर हम तालझारी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ जनता वर्षों से इंटरसिटी की मांग करते आ रहे हैं। आप ही के केंद्र के जो रेल राज्य मंत्री है दानवे जी, जबकि उसका साहेबगंज का दौरा लगातार होते रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को मांग पूरा नहीं हुआ है। आखिर जनता बीजेपी को वोट करेगी तो कैसे विश्वास करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन, दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत तो अगर चारों बगल से देखिएगा तो आपको तो दोष नज़र आ जाएगा स्थानीय सांसद पर। सेंट्रल का जो प्रतिनिधि है मोदी जी का, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, ये यहाँ की समस्या को जानने के लिए राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और लगातार आए, साहेबगंज भी आए हैं, मालदा भी जाते हैं। तो यहाँ का जो सांसद जो है, क्या ये उनका जिम्मेदारी नहीं पड़ता है कि पक्ष विपक्ष का विचार को छोड़ करके आप डायरेक्ट उनसे मिले? पूरा राजनीतिक कुशलता तो इसी को बोला जाता है ना। जैसे भी सेंट्रल में दूसरा पार्टी का सरकार है, आप अलग दल के सांसद है, कैसे आप अपना बात को मनवाइएगा, ये एक राजनीतिक कुशलता है। तो दोस्त तो आप ही को मिलेगा, सांसद महोदय को। आपने मंत्री के सामने में स्पष्ट रूप से यहाँ का ट्रेन का समस्या जो है उसको आप नहीं रखे, उसको नहीं समझा सके कि यहाँ पर ट्रेन का ठहराव जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की समस्या नहीं है, ट्रेन की समस्याओं से छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ झारखंड सरकार झारखंड के लोगों को, झारखंड के आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना दिखा रहा है ताकि झारखंड के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े और झारखंड की एक अलग इतिहास लिखें। लेकिन यहाँ तो छात्रों को उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भला देश का या राज्य का विकास कैसे होगा? समस्या जो छात्राओं को सामना करना पड़ रहा है, ये नहीं समझे अध्ययन अध्यापन से कि आवागमन को लेकर के तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सांसद जो हम लोग के स्थानीय सांसद है गठबंधन के, जो विजय हांसदा जी इंडिया गठबंधन के, इस मुद्दा को, यहाँ की समस्या को ढंग से, पूरा राजनीतिक कुशलता से
सेंट्रल को समझाना चाहिए था, रेल मंत्री को समझाना चाहिए था, रेल राज्य मंत्री को समझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। एक उदाहरण हम दे रहे हैं। यही उस समय गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे हुआ करते थे, अभी भी है, सांसद है, और केंद्र में मनमोहन सिंह का सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जहाँ तक निशिकांत दुबे जी है, ये भाजपा से सांसद है और सेंट्रल में कांग्रेस का सरकार है, लेकिन फिर भी गोड्डा में अभी जी रेल का जो जाल आप देख रहे हैं, फैलाव देख रहे हैं, 50% उसी समय में ही ये हम लोग के जो गोड्डा के जो सांसद हैं वो अपना काम करवा चुके थे। इसी को बोला जाता है राजनीतिक कुशलता। हम लोग भी यही आशा करेंगे, हम लोग के जो स्थानीय सांसद है विजय हांसदा जी इसी तरह अपना राजनीतिक कुशलता का परिचय दे। यहाँ बहुत बार लिख करके भी दिया गया था सांसद महोदय की ऐसी ऐसी समस्या, या अपने आँख से भी देख रहे हैं। उनका घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन पता नहीं इनको रुचि है कि नहीं है। काम चलाओ के जैसे एक आध दो बार पार्लियामेंट में बोले थे, लेकिन नहीं कर पाए। सर, अगर हम ट्रेन के अलावे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार जनता बता रहा था कि पानी का भी दिक्कत है, पानी का किल्लत है, बहुत ज़्यादा पहाड़ियों पर जो गांव है वहाँ के लोग पानी के किल्लत से त्राहिमाम है। सरकार पानी के किल्लत को समाधान करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए आज तक पहल नहीं किया है, लेकिन सरकार वैसे वैसे गाँव में शौचालय जो दे रहा है, वैसे गांव में और सारी जो जन कल्याणकारी योजना है वो गांव में जो है योजना पहुंचा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस गांव में पानी पीने के लिए लोग त्राहिमाम है, उस गांव के लोगों को शौचालय का लाभ मिल रहा है, तो सरकार को सबसे पहले उसका पानी की समस्या को दुरुस्त करना चाहिए कि उन योजनाओं को गाँव तक पहुँचना चाहिए। इस पर तो सरकार कभी पहल नहीं किया। देखिए, जहाँ तक यहाँ बात उठ जाती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार जो शौचालय वगैरह जो बनवाए, ये एक मिशन के तहत बनवाया गया था स्वच्छता को लेकर के, लेकिन जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है इसमें भी लगे हुए हैं। देखिए, ये सब जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हो या भी क्या बोलते हैं कि राज्य जो झारखंड सरकार है, ज़्यादातर क्या पूरे के पूरे राज्य में जितना ही है क्या बोला था विकास को काम वगैरह, पीने का पानी वगैरह, ये सब डायरेक्ट जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आता है। सेंट्रल क्या करता है, फंडिंग करता है, लेकिन ये हम लोग के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, ये उसका महानता बोलिए या उसका दूरदर्शिता बोलिए। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है हर घर जल नल वाला, लगे हुए काम चल रहा है, जगह जगह में पहाड़ी क्षेत्र में जल मीनार भी बन रहा है, ये केंद्र का है न कि राज्य सरकार का है। और हमको आशा है कि बहुत जल्दी ये सब मिशन पूरा होगा और लोगों को पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ केंद्र की तरफ देखने से भी नहीं चलेगा काम, तो इसमें तो राज्य सरकार को एकदम सीधा रुचि लेना चाहिए कि लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है। जानवर और इंसान एक साथ पानी पी रहा है, लेकिन दोष वही घुमा फिरा करके स्थानीय सांसद की तरफ ही जा रहा है। राज्य सरकार, राज्य अभी झारखंड में राज्य में गठबंधन का सरकार है, इंडिया गठबंधन का, घुमा फिरा के दोस्त तो वही जा रहा है। जहाँ तक केंद्र है, केंद्र अपना जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अभी भी आप घूम घूम के जाइए, पाइप बिछाने का काम चल रहा है, जल मीनार का काम चल रहा है, ये केंद्र का काम है और कर रही है बेहतर ढंग से। अगर दादा इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2024 में बीजेपी भी जनता के बीच जा रही है। बीजेपी का मुद्दा क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर या किन किन एजेंडों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचती है और सोचती रही है। अभी भी हम लोग जो हैं गांव वगैरह में जाते हैं, हम लोग लोगों को समझाते हैं कि अभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास मोदी जी का ही दिया हुआ है। मोदी जी का एक सपना था कि कोई भी बेघर नहीं रहे, जो भी झोपड़पट्टी वगैरह ये सब जो है ताल फाल खजूर का डाल वगैरह से रह रहे, कम से कम पक्का घर में रहे। ये काम भी उसने बखूबी निभाया है। कोई भी गांव में जाइए आपको उस तरह का नहीं मिलेगा बिना घर का, ये मोदी जी का ही देन है। फिर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में किसान सब रहता है, खेती वगैरह करते हैं, तो उसको प्रोत्साहन के लिए किसान सम्मान निधि योजना ये भी बखूबी चल रहा है।
और वगैरह वगैरह ढेरों महिला हुआ, बच्चा हुआ, सबके लिए मोदी जी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बच्चा महिला के लिए आंगनबाड़ी के थ्रू से बहुत सारा काम हो रहा है। और अभी जो आगे जो हम लोग करेंगे उसके लिए भी हम लोग बता रहे हैं। हम लोग का एक ही टारगेट है, कम से कम भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र बने और हर एक जगह विकास ही विकास हो, कोई भी जगह पिछड़े नहीं रहे, हर एक जगह डेवलपमेंट। अगर जो है मेरे साथ जो है अमीन रफ़ाइल हेम्ब्रम जी थे, ये यहाँ के लोकल लीडर्स हैं। इसके अलावा यहाँ के जो ग्रामीण थे इस गांव के, अगर तालझारी की अगर हम बात करें तो उनसे हम लोग बातचीत किए और जो उनका मुद्दा है, उनका कहना है कि इस बार हम लोग को शिक्षित सांसद चाहिए जो हम लोग का क्षेत्र में विकास करे। लेकिन अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होती है कि यहाँ के जनता किसको यहाँ से सांसद चुन करके दिल्ली भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।